नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा का दंगल बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गया कि आखिरी चरण आ गया है। 7वें चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। 9 जिलों की 54 सीटें जो सीधे तौर पर पूर्वांचल से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है और कुल मिलाकर 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता खुद करने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जहां मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 75% सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले से हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के 10 जिलों में 57 सीटों पर उतरे 676 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब तक के 5 चरण की तरह ही छठे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। छठे फेज में पूर्वांचल के पूर्वी इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी, यादव, निषाद, ब्राह्मण और दलित अहम भूमिका में हैं, तो कुछ जिलों में मुस्लिम भी निर्णायक हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण की 57 सीटों पर 55.56% मतदान रहा है, जबकि 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 56.52% और 2012 में 55.19% वोटिंग हुई थी। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और चुनाव में 7वें चरण की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग काफी अहम है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण की कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 पर बसपा और 1-1 सीट निषाद पार्टी और कांग्रेस को हासिल हुई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटा दल सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी रण में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा से प्रभावित रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया की परीक्षा होनी है। बीजेपी की नजर 7वें चरण की सीटों पर है। बीजेपी पूर्वांचल के जिलों में माफिया राज के मुद्दे के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले खासतौर पर मऊ, गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साध रहे हैं। तो विपक्ष ने बीजेपी के 5 सालों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, रोजगार और महंगाई पर घेर रहे हैं, तो आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च यानी कि कल अंतिम चरण में मतदान है। 54 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गई। मतदान के लिए प्रशासन और चुनाव आयोग ने पूरी पुख्ता तैयारियां की हैं, ताकि लोग भय मुक्त, निष्पक्षता के साथ में निष्पक्ष माहौल में चुनाव कर सकें, मतदान दे सकें। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 3 सीटों के अलावा 3 सीटें जो कि सोनभद्र की हैं, रॉबर्टगंज, चकरा और एक और सीट है,
जिस पर सिर्फ 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए, निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने जो अधिकारी ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे उनको संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। चलिए, मऊ से हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुशील, क्या कुछ अपडेट है मऊ से, क्योंकि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए क्या तैयारी? जी, मऊ जिले में आपको बता दूं कि मऊ जिले में तैयारियां पूरी हो गई। आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि मऊ जनपद में कुल मतदाता 16,99,993 हैं। वहीं 63,000 सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। 63 सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और पीएससी एक कंपनी 2 प्लाटून तैनात की गई है, जिसमें क्रिटिकल मतदान स्थल पर 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट। जी जी, हेलो, ठीक है। चलिए, सुशील जुड़े हुए हैं हमारे साथ मऊ से लगातार। सुशील, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मऊ क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो अब्बास अंसारी भी इस क्षेत्र से चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सारी सेंसिटिव सीटें हैं इस क्षेत्र में, जिसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी मऊ सदर में उनका लगातार 25 सालों से कब्जा था, लेकिन इस बार उनके स्थान पर सुभाषपा के टिकट पर उनके बेटे चुनावी मैदान में है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्तार की जो बाहुबली छवि है, इस चुनाव में भी लगभग असर दिखेगा बाहुबली का। जी, चलिए, मिर्जापुर से संतोष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट मिर्जापुर में, कैसी तैयारी? जी, मिर्जापुर में जिला प्रशासन ने काफी अच्छे ढंग से कमर कसी है। यहाँ पर जो है जिला प्रशासन ने अपने 21 जोन और 145 सेक्टरों में बांटा है। यहाँ पर 18,91,042 वोटर है और ये वोटर ही 5 विधानसभा के 60 प्रत्याशियों का जो है किस्मत का आजमाइश करेंगे। और यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है 8,91,572 है। वही महिलाओं का 18,09,92 है। यहाँ पर टोटल नए मतदाता जो 24,300 के अप्रॉक्स आगे शामिल किए गए हैं। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र के 60 प्रत्याशियों का निर्णायक फैसला यहाँ की जनता करेगी। यहाँ पर जो है जिला प्रशासन ने बूथ और मतदान केंद्रों पर अच्छी जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। बाहर से आए पीएससी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं मिर्जापुर की पुलिस बल के साथ लगी है। मिर्जापुर सोनभद्र सटा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर नक्सलाइट बेल्ट भी है। नक्सलाइट बेल्ट को देखते हुए 190 संदिग्ध जो है मतदान केंद्र है, वहाँ पर भारी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान का यहाँ पर तैनाती की गई है, ताकि लोग अच्छे से स्वतंत्रता। ठीक है, सोनभद्र से हमारे साथ में गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट है सोनभद्र में? चूंकि 3 सीटें काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिन पर सिर्फ 4 बजे तक ही मतदान होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि एक जवान की गोली मारकर उसने हत्या भी कर ली थी, अपनी आत्महत्या की थी। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो सके? जैसा कि बता दें कि ऐसी है जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक मतदान होना है, जिसमें रावटगंज एक विधानसभा है, दूसरी विधानसभा 403 जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माने जाते हैं, दोनों ही विधानसभाएं। और इन दोनों विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। बाकी जो 2 और विधानसभाएं हैं, घोरावल और ओबरा, उसमें शाम 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस और बाहर से कुछ पुलिस के जवान और सीआरपीएफ, पीएससी समेत अन्य लोगों को लगाया गया है। उसके अलावा करीब रावटगंज विधानसभा की अगर एक देखा जाए तो यहाँ पे 13,89,867 लोग मतदान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ये तीनों ही संवाददाता हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, वो साझा करें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। मयंक जोशी ने कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
वहीं आज हमसे खास बातचीत में मयंक जोशी ने कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, विकास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सपा ज्वाइन की है। प्रयासों के बाद मयंक जोशी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में मंच पर अखिलेश यादव के मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस वक्त हमारे साथ मयंक जोशी खुद मौजूद हैं। मयंक जी, आखिरी दौर में आखिरी चरण का चुनाव है कल, और कल ही आपने आजमगढ़ में सपा का दामन थाम लिया। ऐसा क्यों? आपकी माताजी तो भी भाजपा में ही है। देखिए, जनतंत्र है, सबका अधिकार है। मेरी माताजी सांसद हैं भाजपा से और भाजपा के लिए कार्यरत भी हैं। मेरे पास समय था सोचने का, विचारने का। जब पिछला महीना बीता, देखा मैंने किस तरीके की राजनीति चल रही है। अब दो धुरियां रह गई हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति में, एक समाजवादी पार्टी है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। और किस तरीके का देखिए नैरेटिव सेट हो रहा था पक्ष की तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि आप जिन्ना को भी ले आ रहे हो, आप टोपी को भी ले आ रहे हो, आप बुलडोजर को भी ले आ रहे हो, आप गर्मी को भी ले आ रहे हो। और एक दूसरा पक्ष है समाजवादी पार्टी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, टैबलेट की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते मुझे लगा कि आज अगर हम लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना है तो गर्मी और बुलडोजर तो नहीं देना है ना। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समाजवादी पार्टी जो है यूथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि आप प्रबल दावेदार थे कैंट विधानसभा सीट का। कहा जा रहा था कि आप कैंट विधानसभा सीट से आपको टिकट नहीं मिला, वजह ये बताई जा रही है समाजवादी पार्टी का दामन थामने का। क्या यही सच्चाई है? देखिए, टिकट कई लोग मांगते हैं। मैंने 13 वर्ष एक क्षेत्र में मेहनत करी। मतलब भाजपा का छोड़ने का मुख्य कारण तो यही है ना? नहीं, मुझे बात अपनी समाप्त कर लेने दीजिए। निराशा सबको होती है, मुझे भी। अगर मुझे भाजपा को या उस पार्टी को जिसमें मैं उस समय था, अगर मुझे उनको एम्बैरेस करना होता तो उस समय भी मेरे पास ऑप्शन था चुनाव लड़ने का। मैं तो नहीं लड़ा। फिर मैंने अपना समय लिया, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। और जब मुझे लगा और जब आदरणीय अखिलेश जी के पास समय था, उन्होंने मुझे बुला के पार्टी ज्वाइन कराई। मैंने कारण अभी आपको बताया मैं क्यों समाजवादी पार्टी में गया। अभी मैंने आपसे 2-3 महीने पहले, अभी जब परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो मैं आपसे मुलाकात की थी और बात भी की थी। तब उस समय आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जो तमाम विकास का कार्य कर रही है। ऐतिहासिक एक पार्टी आई है और यही पार्टी रहेगी, हम इनके साथ हैं। लेकिन अचानक से आपने, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप अचानक से समाजवादी पार्टी, तो सवाल तो कहीं ना कहीं मयंक जी उठेंगे ना? देखिए, सवाल जो लोग उठा रहे हैं, देखिए आप मीडिया की आवाज हैं, आप चौथा स्तंभ हैं, तो आप सवाल उठा सकती हैं। मैंने उस समय ये कहा था। लेकिन जब चुनाव चालू हुआ, जब चुनाव शुरू हुआ और जिस तरीके का नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ, आज आप भी आप एक युवक हैं, आप महिला हैं, आप पूरे प्रदेश में दौड़ रही हैं। आज आपको भी चाहिए कि भाई मेरा डायल 100 काम करे, मेरा 112 काम करे, कहीं मेरे ऊपर कुछ आए। तो हम लोगों को अब ये पॉलिटिक्स करनी है कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, कि हमको ये पॉलिटिक्स करनी है कि हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करें। तो मुझे ये लगा कि जिस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करने का प्रयास कर रही है, उसमें वो विफल रही। और मैंने जैसे कहा, देखिए मैं नौकरी पेशा आदमी था, मैं पूरी दुनिया घुमा हूं। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास इस तरीके का कोई एजेंडा है जैसा सपा के पास है। तो मैं एक एजेंडा के साथ प्रभावित होकर वहां चला गया। और देखिए, सब लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने में आतुर है। अगर मैं धारा के विपरीत तैरने को तैयार हूं तो लोगों को तो इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं कोई पक्ष की पार्टी में कहां जा रहा हूं? आज जो विपक्ष है उसमें जा रहा हूं। अभी 10 दिन पहले ही आपकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। उस समय हालांकि आपने शिष्टाचार भेंट की थी, उन्होंने भी ट्विटर पे अपना फोटो आपका साझा किया था। उस समय रीता बहुगुणा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हम अपने पुत्र से बात करेंगे कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। आज भी उनका बयान आया है कि मैं जिस दिल में हूं उसी में बनी रहूंगी। ये उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना स्टेप है। सत्य बात है। आप देखिए कितने ऐसे परिवार हैं। पहले सिंधिया परिवार था, वो भी ऐसे ही था, एक कांग्रेस में था, एक भाजपा में था। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके परिवार से भी एक हिस्सा वहां चला गया है। ये तो होता है, ये तो विचारधारा है। ऐसे प्रश्न हम लोगों से क्यों उठाया जाता है? तो रीता जी से जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो आपने चर्चा की थी कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरी माँ है, मैंने उनको अवगत कराया था कि मैं जा रहा हूँ ज्वाइन कर। वो यहाँ थी नहीं, वो इंदौर और त्रिपुरा के दौरे पे हैं आज भी। मैंने उनको बताया कि कल मुझे आदरणीय अखिलेश जी ने बुलाया और मैं जाके ज्वाइन कर रहा हूँ। 2022 में अब किसकी सरकार आपको लग रही है कि आ रही है? देखिए, जिस तरीके का हम लोगों ने जन समर्थन देखा है अखिलेश जी के पक्ष में, और ज्यादातर युवा, और युवा ही आप जानते हैं किसी भी इलेक्शन को इफेक्ट करता है। मुझे ये लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत समाजवादी पार्टी का आएगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इनको ज्वाइन किया, पर इस तरीके का जो हुजूम और जो उत्साह युवाओं में दिख रहा है वो मुझे और किसी पार्टी में नहीं दिख रहा है इस समय। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि कैंट विधानसभा सीट पे आपका बीच में भी अखिलेश यादव के पार्टी से अटकलें लगाई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव तैयार थे आपको कैंट विधानसभा सीट से उतारने में, लेकिन रीता बहुगुणा ने आपको मना कर दिया कि आप अभी मत जाइए। क्या ये सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा मैं उस समय एक दल में था, और जैसा आपने कहा मेरी सब जग जाहिर है, मेरी माँ भाजपा से सांसद हैं, यहाँ की विधायक रह चुकी हैं 2 बार।
तो ठीक बात थी कि भाई मैंने वही तो आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि अगर मुझे उनको एम्बैरेस करना होता तो मैं तब करता, जाके लड़ जाता किसी और दल से। ये हमने नहीं किया। ये तमाम सवाल उठा रहे बेरोजगारी की, महिलाओं की सुरक्षा, तो 5 साल पहले भी आप उठा सकते थे ना मयंक जी। नहीं, आप भाई वक्त तो देंगे किसी को। भाई कोई आया सत्ता में, उनके पास वक्त था, उनके पास समय था। अब हमको लगा जब 5 वर्ष बीत जाएंगे तो आदरणीय महाराज जी नंबर्स लाएंगे, कुछ फिगर्स लाएंगे, कुछ बताएंगे। भाई हम लोग को भी कई चीजें नहीं पता थी, जैसे आपको नहीं पता है आज। लेकिन जब समय आया गिनाने का कि हमने क्या किया, तो हम क्या गिना रहे हैं? जो हम गिना रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो जब भाई आप और मैंने जैसे आपसे कहा, हम लोग एक युवा हैं, हम लोग की सोच नहीं है। अब हम उस सोच के साथ नहीं जा सकते जो आज से 25-30-50 साल पहले चलती थी। तो समाजवादी पार्टी अब अपना ज्वाइन किया है, क्या आपको अखिलेश यादव की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि आपको कोई पद दिया जाएगा? किस पद पे आपको अगले रूप में हम लोग देखने वाले हैं? देखिए, मैंने 13 वर्ष लखनऊ में कार्य किया और मैं किसी पार्टी में किसी पद पे नहीं था, चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो या जब हम लोगों ने भाजपा में ज्वाइन की। तो पद की लालसा मुझे कभी नहीं रही और मैंने आदरणीय अखिलेश जी से भी जब मुलाकात करी तो किसी पद के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो वहीं चुनावी शोर और सियासी उठापटक के बीच होली का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे में होली और सियासी रंगों से सराबोर एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए। यूपी बोले जाने ये सारा जग, मोदी योगी यूपी बोले जाने ये सारा जग, और टोटी भैया भागे लंदन पूरी पार्टी लिए ठग। अरे वाह गुरु, कमाल कर दिया। योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल, योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल। अरे ओकर बाणी के सुन है जे ले गया टोटी खोल। जोगीरा जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे हाय देखो हो, ई का कैलो? अरे कमाल कैलो झमर दे। चाचा शिवपाल कहे अखिलेश से पोछा पसीना फेस से, चाचा शिवपाल कहे अखिलेश से पोछा पसीना फेस से। जब हार लिखल बा किस्मत में तो घूमिए आवा विदेश से। अरे वाह गुरु, सही कहला हो। कमाल कैला। प्रियंका डुबली माया डुबली अब की डूबी जयंत, प्रियंका डुबली माया डुबली अब की डूबी जयंत। अरे बाबा के बुलडोजर चली जब सीएम बनी है मोहन। अरे बोला बुलडोजर बाबा की जय हो।